नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास हिंदी के जितने भी पाठ है और उनके राइटर है उस राइटर का नाम ट्रिक से जानेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से आप श्योर तरीके से आप बता दोगे, सेकेंडों में मारोगे आप जो है क्वेश्चन का जवाब। इसलिए आप याद रखिएगा, इसको पहले बहुत ही अच्छा तरीका से इसको देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में आप पूरी तरह से आपका एग्जाम सही तरीका से निकल सके। तो देखिए गद्य खंड, और गद्य खंड में जो होते हैं ना 13 पाठ है, और 13 पाठ में जो पाठ के जो राइटर है उस राइटर का जो नाम है वो ट्रिक से जानेंगे। तो देखिए बातचीत, पहले का पाठ को क्या है बातचीत, और बातचीत के जो राइटर है बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा अगर बातचीत करता है तो कौन? बच्चे लोग। तो बच्चे लोग सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं, याद रखिएगा। सयान आदमी तो समझदार होते हैं, वह उम्र के साथ चुप हो जाते हैं, लेकिन बच्चे लोग का जवाब जो है वो सवाल इतना करते हैं कि आप उसके जवाब देते थकिएगा नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर बातचीत करते हैं तो कौन करते हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट। तो बाल कृष्ण भट्ट में से क्या उठाइएगा? बाल, और बाल मीन्स बच्चे यानी बालक। तो बालक लोग सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं। तो इसका जो है आप क्या कीजिएगा, बातचीत का जो कंपैरिजन कर लीजिएगा किससे? तो बाल से कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अगला जो है उसने कहा था, और उसने कहा था का ट्रिक तो बहुत अच्छा है। उसने कहा था जो है यह कहानी है, और आप जानते हैं कि यह जो कहानी है लहना सिंह का जो है प्रेम कहानी के ऊपर यह लिखा गया है। और इसके राइटर कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और याद रखिए शर्मा जी यानी अनुष्का शर्मा। और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का प्रेम प्रसंग तो कितना अच्छा खासा चला हुआ है वो तो आप जान रहे हो ना। और याद रखिए शर्मा जी का जो है ना वह मैचिंग किससे कीजिएगा? उसने कहा था। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि उसने कहा था जो है वह प्रेम कहानी है, और प्रेम कहानी का संबंध किससे कीजिएगा? शर्मा से, यानी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली। तो यहां से क्या उठाइएगा? शर्मा, और शर्मा का कॉम्बिनेशन किससे कीजिएगा? उसने कहा था, क्योंकि उसने कहा था क्या है? एक प्रेम कहानी है। तो यह आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति के जो राइटर है वो जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण है। और याद रखिएगा यहां पे देखिए संपूर्ण क्रांति, जब भी क्रांति होता है ना तो उससे क्या होता है कि प्रकाश निकलता है। याद रखिएगा, आप पुराने पिक्चर में देखे होंगे क्रांति जब चलता है तो मशाल जलाया जाता है, और मशाल लेकर एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं युद्ध करने। तो जब मशाल जब जलता है तो उससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, याद रखिएगा। तो इस क्रांति का संबंध किससे करेंगे? प्रकाश से करेंगे। याद रखिएगा इस क्रांति का संबंध किससे करेंगे? प्रकाश से करेंगे। तो आप बोले ना कि आप अच्छा तरीका से इसको देख लो, आपको पूरा समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है वह क्या है? अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के जो राइटर है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और मैं आपको बता दूं अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर अगर आप बोलोगे तो क्या है? ईश्वर आ रहा है ना। क्या आ रहा है? ईश्वर आ रहा है। और ईश्वर कौन थे? तो राम। याद रखिए, है ना मस्त ट्रिक। मैं आपको बता रहा हूं ना कि देखिए अर्धनारीश्वर, ईश्वर आ रहा है ना, और ईश्वर का संबंध किससे करेंगे? राम। राम जी क्या थे? ईश्वर ही तो थे। वह अवतार लिए थे मनुष्य के रूप में, लेकिन वह हमारे बीच क्या थे? ईश्वर ही थे और रहेंगे भी। तो यानी ईश्वर का यानी संबंध किससे करेंगे? राम से करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है? रोज। और रोज कहानी का तो राइटर का याद करना बहुत ही आसान है। क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय। अरे बाप रे, देखिए नाम ही बड़ा है, सबसे बड़ा राइटर का नाम है, याद रखिए। लेकिन एक और बात आ रहा है, पाठ का नाम आप देखिए सबसे छोटा। तो याद रखिए ना कि सबसे छोटा जो पाठ है उसके सबसे बड़ा राइटर का नाम है, यानी टाइटल के रूप में सबसे छोटा जो है वो क्या है? रोज है ना। और लेखक का जो नाम है सबसे बड़ा, आप देखिए ना सबसे बड़ा अगर राइटर का अगर नाम है तो कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय। तो आ जाएगा कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो क्या करोगे आप? याद रखोगे कि सबसे छोटा जो होगा वो सबसे बड़ा नाम होगा, याद रखिएगा। तो रोज का क्या होगा? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय हो जाएगा। अगला जो है
एक लेख और एक पत्र। क्या है? एक लेख और एक पत्र, और इसके जो राइटर है भगत सिंह, और भगत सिंह यानी सबसे बड़े क्रांतिकारी यानी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक लेख और एक पत्र। और मैं इनके बारे में बता दूं कि भगत सिंह का जब फांसी का सजा होने वाला था तभी भी वह लेटर अपने दोस्तों को लिखा करते थे, देशवासियों के नाम लिखा करते थे। तो वह सबसे ज्यादा क्या लिखते थे? लेटर लिखते थे। और उनके लिए घर और जो जेल था वो दोनों एक ही समान थे, कभी भी व्याकुल नहीं हुए। जब फांसी का सजा होने वाला था उस समय हंसते हुए जाकर फांसी चढ़े। तो ये इनसे ज्यादा बड़ा कोई क्रांतिकारी नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जेल में भी पत्र लिखे हैं, यानी जेल में भी पत्र लिखे। जेल में कोई मायूस हो जाता है लेकिन जेल में भी ये घबराए नहीं, और जेल में भी इन्होंने क्या? अपने दोस्तों, अपने देशवासियों, इन सभी के नाम पत्र लिखे हैं। और पाठ में भी अपने जेल से ही वह कौन सी किए हैं? पत्र लिखे हैं अपने दोस्तों को। तो यहां तक। आगे जो है ओ सदानीरा, अरे भाई इतना झकास ट्रिक इसका है कि आप बहुत ही मस्त लगेगा। देखिए ओ सदानीरा, तो ओ सदानीरा के लिए क्या करोगे? ओम जय जगदीश हरे। क्या है? ओम जय जगदीश हरे। जो आरती होता है ना तो उसी का कर लीजिएगा। ओ से क्या होगा? ओम जय जगदीश हरे। है ना मस्त ट्रिक? मैं आपको कहूं ना बहुत मस्त ट्रिक है, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको देख लो और दोस्तों को भी शेयर कर दो, और दोस्तों को भी कहो कि गुरुकुल.com इस चैनल से जुड़ जा, ताकि उनका भी बहुत ही अच्छा तरीका से तैयारी हो सके। और ओ सदानीरा याद रखिए, ओम जय जगदीश हरे। क्या? ओम जय जगदीश हरे। और ओ का संबंध किससे करेंगे? जगदीश से करेंगे। कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, इतना ध्यान में रखना। आगे जो है वह क्या है? सिपाही की मां। और सिपाही की मां के जो राइटर है कौन है? मोहन राकेश। याद रखिएगा। तो मैं आपको कहूं कि मोहन किसे कहा जाता था? तो मोहन कहा जाता था गोपाल, कृष्ण, नंदलाल, श्याम। किसे? तो श्री कृष्ण को कहा जाता था ना। और श्री कृष्ण का जो परिवाची शब्द है वह क्या है? मोहन है। क्या है? मोहन है। और मोहन का संबंध किससे करेंगे? माता जसोदा से, यानी माता जसोदा से। तो मोहन का संबंध मां से करेंगे, यानी कृष्ण का संबंध अपने माता जसोदा से करेंगे ना। तो यानी कृष्ण का संबंध किससे करेंगे? मां से करेंगे। याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या? प्रगीत और समाज। और याद रखिए नामवर सिंह, इसके राइटर कौन है? नामवर सिंह। और मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति प्रगति करता है, यानी प्रगति करता है, विकास करता है, अपना नाम कमाता है, तो कहां कमाता है? तो यानी समाज में ही कमाता है। कहां कमाता है? अपना नाम व्यक्ति कमाता है। तो नामवर में से क्या उठाइएगा? नाम। और नाम का संबंध किससे कीजिएगा? समाज। व्यक्ति नाम कमाता, अच्छा बुरा कहलाता है, कहां कहलाता है? समाज में ही ना कहलाता है। तो प्रगीत और समाज किसके राइटर हो जाएंगे? प्रगीत और समाज के राइटर हो जाएंगे नामवर सिंह, क्योंकि नाम व्यक्ति कमाता, अच्छा बुरा कहलाता है, कहां कहलाता है? समाज में ही कहलाता है। अगला जो है वह जूठन। और जूठन के जो राइटर है वो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और मैं आपको बता दूं कि यहां इसका संबंध क्या होगा? तो इसका संबंध भी बहुत आसान है। ओम, याद रखिएगा। ओम। और ओम जानते हो ना? ओम नमः शिवाय। जिसे ओम को जूठे हाथों आप छू पाओगे क्या? अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो क्या ओम को आप जूठे हाथों छू पाओगे क्या? तो याद रखिए, ओम को जूठे हाथों हम छू नहीं सकते हैं। तो इस ओम का कम्बिनेशन किससे करेंगे? जूठन से। याद रखिएगा, जूठन से। ओम को जूठे हाथों नहीं छूना है। और याद रखिए, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी जूठन के राइटर कौन है? तो याद रखिएगा, हम जूठन यानी जूठे हाथों ओम को कभी छू नहीं सकते। 4 ऑप्शन में से ओम प्रकाश वाल्मीकि बनाएगा तो क्या आप लगा नहीं पाओगे? तो जूठन, जूठन का क्या हो जाएगा? ओम। ओम यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। और हंसते हुए मेरा अकेलापन के राइटर कौन है? तो मलयज। मलयज। इसका भी आप कहिएगा कि इसका क्या सर जी बताइएगा? तो इसका भी आसान है बुआ, इसका आसान ट्रिक है। और ट्रिक का किसी दिल पर लेने की बात नहीं होती है। ट्रिक जो होता है वो व्यक्ति को समझने के लिए होता है और कम समय में क्वेश्चन को आंसर लगाने के लिए होता है। दिल पर लेने के लिए ट्रिक नहीं होता है, याद रखिएगा।
तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो हंसते हंसते याद रखिएगा, अगर मल्यज क्या, तो याद रखिएगा कि अगर आप हंसते हुए अकेलापन अगर आए तो उसके राइटर मल्यज होंगे। और इसका ट्रिक लेके जाइए, यानी अगर आप किसी को गुदगुदी बढ़ा देते हो, किसी को पेट में अगर मसल देते हो, मल देते हो, तो वह क्या करता है, हंसता है ना। तो यानी मल्यज का अर्थ मल देना। किसी के भी पेट में, अगर हम लोग बचपन में किए हैं ना, एक दोस्त दूसरे दोस्त को करते हैं, उसके पेट में मल देते हैं, यानी कस के चींटी जैसा काट लेते हैं, तो मल्यज, मल का अर्थ होता है हंसना। याद रखिए, मल्यज मल देंगे तो वह व्यक्ति के क्या है, खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है। तो यहाँ पर मल यानी मल देंगे, और मल देंगे तो व्यक्ति क्या करने लगेगा, हंसने लगेगा। तो यहाँ पे हंसना। अगला जो है वह तिरिक्ष। तिरिक्ष जो है, मैं आपको बता दूं, तिरिक्ष एक सांप का प्रतीक होता है, आप जानते हैं, और आप पढ़िएगा तो भी पता चलेगा। और इसके भी बहुत सारा जो सारांश आपको अपलोड किया गया है, उसको भी आप अच्छा तरीका से देख लीजिए और पूरी तरह से जुड़ जाइए। तो तिरिक्ष जो है, तिरिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश। और तिरिक्ष क्या है, एक सांप का प्रतीक है ना, वह सांप के जैसा तो होता नहीं है, यानी सांप से 100 गुना अधिक जहर पाया जाता है तिरिक्ष में, लेकिन सांप के जैसा ही होता है ना। और तिरिक्ष को देखने के लिए हमें कौन सी की जरूरत होगी, प्रकाश की जरूरत होगी। क्या, कौन सी की जरूरत होगी, प्रकाश की जरूरत होगी। अंधेरा में तिरिक्ष रहेगा, दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। तो याद रखिएगा, प्रकाश, और प्रकाश यानी तिरिक्ष जो दिखाई देता है, कौन सी में दिखाई देता है, व्यक्ति को प्रकाश में दिखाई देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो है क्वेश्चन, उसको आप समझ लीजिए, शिक्षा। और शिक्षा के जो राइटर हैं जे कृष्ण मूर्ति, और यहां पर शिक्षा का संबंध किससे करेंगे, कृष्ण से। इसका पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, लेकिन याद रखिएगा जे कृष्ण मूर्ति और कृष्ण का संबंध किससे करेंगे, शिक्षा से। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि दुनिया का सबसे, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा और पहल का अगर मोटिवेशनल स्पीकर रहा है तो कौन रहा है, कृष्ण रहे हैं ना। यानी अभी मोटिवेशनल स्पीकर आज हुए हैं बड़े बड़े, लेकिन आज से 5,500 वर्ष पहले जो गीता का उपदेश दिए तो कौन दिए, तो कृष्ण दिए ना। और कृष्ण से बड़ा गुरु कोई रहा है क्या, कोई नहीं रहा है। तो यानी कृष्ण सबसे बड़ा शिक्षा गुरु रहे हैं, याद रखिएगा। कृष्ण जो रहे हैं सबसे बड़ा शिक्षा गुरु रहे हैं। तो यहां तक आपका वीडियो समाप्त हो, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।